तुम लोगों को फिर से रिवीजन करना पड़ रहा है ना, सारा चीज हो गया, सारा फैकल्टी को रिवीजन करना पड़ रहा है। चलिए कुछ तुम लोग का लेट से हुआ ना, अभी तुम लोग का एकेडमिक कैलेंडर दिखा रहा है, तुम लोगों का मिड सेम होगा मई जून मंथ को, एकेडमिक जो कैलेंडर आया है। मतलब तुम लोगों का सिंगल क्लास चलेगा और फोर्थ सेम का अलग क्लास चलेगा। अलग से तुम लोग का कैलेंडर में जो है तुम लोग का अलग से क्लास होगा। एक साथ में हो गया तो अच्छा है, नहीं तो तुम लोग को फिर से अलग से फिर फोर्थ सेम भी अलग से करना पड़ेगा। जैसे अभी जो रनिंग रेगुलर के साथ तुम लोग का फोर्थ सेम भी रेगुलर स्टार्ट हो गया तो अच्छा होगा। नहीं तो एक ही चीज, नहीं एक ही टीचर को दो बार सेम चीज पढ़ाना पड़ रहा है। तुम ही लोगों का क्लास में एक रेगुलर वाले को भी सेम चीज पढ़ाना पड़ेगा, तुम लोगों को भी सेम चीज पढ़ाना पड़ेगा। तुम लोगों के लिए अलग से टाइम टेबल ही बना दिया है जेयूटी ने। पर लेट हो जा रहा है ना, बाकी सब रेगुलर वाले का हो जा रहा है, तुम लोग लेट में चलोगे तो तुम लोगों का जब फर्स्ट मिड से तुम लोगों का तब खत्म होने वाला है। जब फोर्थ सेम में वो लोग फर्स्ट मिड सेम देगा तब तुम लोगों का फर्स्ट मिड सेम स्टार्ट होगा इसका। तो लेट हो रहा है ना तुम लोग। हम्म। हाँ। हाँ, अब लेट करके एडमिशन भी हुआ है। नहीं, बंगाल में तो सेमिस्टर ब्रेक भी मिलता है, जैसे सेमिस्टर खत्म हुआ 1 मंथ का सेमिस्टर ब्रेक मिलता था। तुम लोग का सेमिस्टर ब्रेक तो कुछ नहीं दे रहा है, बस एक सेमेस्टर से एक सेमेस्टर का बैक बस गैप दे रहा है 1 वीक का ही, उसमें ही सब कुछ करो। पहले तुम लोग का ब्रेक करवा देते हैं। अच्छा, तुम लोग तो ब्रेक कितना साइज है सब तो पढ़ के आए होंगे ना, ब्रेक का क्या कौन सा साइज होता है? तो हाँ, किसको पूछने वाले थे, क्रिस्टल और क्रिस्टलाइन, राहुल ना, राहुल का हो। हाँ बोलो, क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टलाइन क्या होता है? और क्रिस्टल किसको बोलोगे? मिनरल का एटॉम प्रेजेंट रहता है, एटॉम रहता है ना मिनरल के अंदर। जब एटम जो रिपीटेडली जब प्रेजेंट रहता है तो उस स्ट्रक्चर के अंदर उसका हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल। क्रिस्टल को नाउन होता है, क्रिस्टलाइन एडजेक्टिव में ही उसका यूज होता है। तो क्रिस्टलाइन किसको बोलते हैं, जब रॉक का क्वालिटी, कैरेक्टर, उसका प्रॉपर्टीज ये सब देखा जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन। वो जो क्रिस्टल होता है ग्रीक वर्ड है, और जो क्रिस्टलाइन है लैटिन वर्ड में यूज होता है। यही बात सेम ही है, एक नाउन है और एक तुम्हारा जो क्रिस्टलाइन एडजेक्टिव है। और उसका जो डेफिनेशन है, जो उसमें जब एटम जब उसमें प्रेजेंट रहता है ना, कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द एटम्स, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल। क्रिस्टल जब रॉक का अंदर जब एटम प्रेजेंट रहता है रिपीटेड मैनर में, एक रॉक का स्ट्रक्चर बनाता है,
एटम रिपीटेड मैनर पे जब प्रेजेंट रहते उसको बोला जाता है क्रिस्टल। और जब रॉक का जब क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, तो वो जो क्रिस्टल का हिसाब से उसको प्रोसेस किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन। वो सब छोड़ो, बस तुम क्रिस्टल और क्रिस्टलाइन वही बस याद रखो, दूसरा चीज में मत जाओ और घुमा दोगे। ठीक है। अच्छा ठीक है। तो आते हैं बिल्डिंग मटेरियल में। अच्छा, ब्रिक का साइज तुम लोग किए होंगे डिप्लोमा में, ब्रिक का कौन कौन सा साइज होता है? तो नॉमिनल साइज, हम लोग स्टैंडर्ड साइज भी उसको बोलते हैं, कितना होता है उसका? 19 into 9 into 9 सेंटीमीटर। एक कौन सा साइज है? स्टैंडर्ड साइज भी बोला जाता है और इसको नॉमिनल साइज। स्टैंडर्ड साइज। और एक कौन सा होता है ट्रेडिशनल, उसका कितना साइज होता है? 230 4 into 76 में होता है। और ब्रिक का अंदर, ब्रिक देखे होंगे, उसका बीच में एक नेम प्लेट रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं फ्रॉग। तो इसका कितना डायमेंशन होता है जनरली? का होता है 100 into 40। तो इसका जो लेंथ होगा 100 और विड्थ होगा 40, इतना में होता है। और इसका डीप कितना होता है? डीप, इसका जो डीप होगा 10 से लेके 20 ठीक है। तो तुम लोगों को तो सब कुछ पता ही है, हमको तो कुछ पढ़ाने का जरूरत ही नहीं है। अच्छा अच्छा बोलो, फ्रॉक का किस लिए फ्रॉक दिया जाता है? मतलब फ्रॉक में क्या स्पेसिफाई करके रहता है? फ्रॉक में कुछ तो लिखा रहता है ना, तो वो किसका क्या होता है? फ्रॉक का ऊपर जो लिखा रहता है कोई प्लेट? हाँ। हम्म। और फ्रॉक पे जनरली कंपनी का जो नेम प्लेट होता है फ्रॉक का ऊपर ही लिखा रहता है। ठीक है। तो ब्रिक का कितना टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, उसका क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है? पहले तो उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ये पहले देख लेते हैं। गुड ब्रिक का कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए? फर्स्ट होते हैं उसका साइज एंड शेप। साइज हमेशा यूनिफॉर्म साइज का होना चाहिए। और brick the should be the uniform size and the plane. The rectangular surface is the parallel side and the sharp the straight edges. तो edges straight होना चाहिए and the sharp होना चाहिए। और इसका कलर कैसा होता है? जनरली इसका जो कलर होता है यूनिफॉर्म डीप रेड और द चेरी कलर होता है। और यूनिफॉर्मिटी सेम प्लेस में जो उसका जो कॉम्पोजिशन होता है, केमिकल जो कॉम्पोजिशन होता है, केमिकल कॉम्पोजिशन उसका यूनिफॉर्मिटी में होता है। So the brick should have the uniform deep red or the cherry color as indicative of the uniformity in chemical composition and the sharpness of the burning of the brick। और उसका टेक्सचर एंड द कॉम्पैक्टनेस कैसा होता है? नेक्स्ट आता है टेक्सचर इंपॉर्टेंट है। द सरफेस शुड नॉट बी द टू स्मूथ एंड टू कॉज द स्लिपिंग ऑफ द मोटर। जनरली तुम लोग देखोगे उसको टच करके उसका जो सरफेस स्मूथ नहीं होता है, थोड़ा रफली होता है ना, तो स्मूथ हो गया तो जो मोटर है वो इमिडिएटली तुम्हारा स्लीपिंग होके वो उसका अंदर बाइंडनेस नहीं करता है। तो इसी वजह से उसका जो सरफेस है अच्छा बाइंडिंग करने के लिए जो मोटर को हो, तो हम लोग जो उसका सरफेस है थोड़ा रफली बनाते, स्मूथ नहीं होता है। और द ब्रिक शुड हैव द
प्री कॉम्पैक्ट एंड द यूनिफॉर्म टेक्सचर, उसका जो टेक्सचर यूनिफॉर्म होना चाहिए। एंड द फ्रैक्चर सरफेस शुड नॉट शो द फीचर्स, होल्स, ग्रिफ्ट्स एंड द लम्प्स ऑफ द लाइम। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है हार्डनेस एंड द साउंडनेस। तो हार्डनेस क्या होता है, द ब्रिक्स द शुड हैव द सो हार्ड एंड दैट व्हेन द स्क्रैच्ड बाय द फिंगर नेल नो इम्प्रेशन इज मेड। द कोई फिंगर नेल से तुम उसमें क्रैच करोगे, कोई इम्प्रेशन नहीं होना चाहिए, कोई लाइन नहीं ड्रॉ होना चाहिए उसके ऊपर, तो वो हार्ड होना चाहिए, हमारा जो ब्रिक है वो हार्ड होना चाहिए। और जब हम लोग टू ब्रिक्स, सपोज एक ब्रिक है और एक जो ब्रिक है, तो इसको दोनों आपस में जब इसको स्ट्राक करते हैं एक साथ में, और इस स्ट्राक करने पे इसका जो साउंड निकलता है वो मेटालिक साउंड होना चाहिए। When the two bricks are the struck together, a metallic sound should be the produced। मतलब दोनों ब्रिक को आपस में जब हम लोग इसको ठकराते हैं तो इसमें जो साउंड मेटालिक होना चाहिए। और इसका वाटर एब्जॉर्प्शन कैसा होना चाहिए, तो वाटर एब्जॉर्प्शन शुड नॉट एक्सीड 20% ऑफ इज द ड्राई वेट व्हेन केप्ट इन वाटर फॉर द 24 आवर्स। ठीक है, जो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन वो मेरा 20%, जब उसका जो ड्राई वेट से उसका जो वेट होगा अब वाटर एब्जॉर्प्शन के बाद जो 24 आवर्स के बाद, तो उसका जो वेट जनरली नॉट एक्सीड द 20% ऑफ इज द ड्राई वेट। उसका एब्जॉर्प्शन टेस्टिंग होता है इसलिए। तो नेक्स्ट आता है क्रॉसिंग स्ट्रेंथ। तो क्रॉसिंग स्ट्रेंथ शुड नॉट बी द लेस देन द 10 Newton/mm²। Our brick earth should be the free from the stone, clanker and the organic matter। So generally characteristics of the good brick जो होता है उसका ये सब कैरेक्टर्स होना जरूरी है। ठीक है, तो उसका क्वालिटी अच्छा है तो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके बाद यह तक जो क्रॉसिंग स्ट्रेंथ होता है, कोई भी जो गुड अच्छा क्वालिटी वाले जो ब्रिक होता है उसका क्रॉसिंग स्ट्रेंथ शुड नॉट द लेस देन 10 Newton/mm²। और उसका वाटर एब्जॉर्प्शन का जो वैल्यू है should not exceed the 20% of is the dry weight when kept the immersed in water for the 24 hours। ठीक है, फिर बाद बताओ इसका तो छोड़ो, कौन कौन सा कितना टाइप्स ऑफ ब्रिक होता है, ब्रिक का हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं, उसका कौन कौन सा टाइप्स ऑफ ब्रिक होता है बताओ। हाँ, क्या कौन कौन सा होता है। हाँ, तो 4 टाइप्स हो रहा है। तो फर्स्ट क्लास जो ब्रिक है, तो फर्स्ट क्लास ब्रिक का कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन का वैल्यू, नॉट ग्रेटर देन 20%। और बताओ और कोई। हम्म। हम्म। देखो फर्स्ट क्लास जो ब्रेक होता है, एक चीज है जो वाटर एब्जॉर्प्शन का जो वैल्यू होता है ना वो 12 से 15% का बीच में होता है। 12 से लेके 15% का बीच में होता है, इसीलिए इसका नाम फर्स्ट क्लास ब्रेक है। तो इसका वाटर एब्जॉर्प्शन का कोई डिफरेंस होता है, जैसे फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास का अलग अलग उसका वाटर एब्जॉर्प्शन का वैल्यू है। जे फर्स्ट क्लास ब्रिक में सपोज इसका 12 to 15% है तो उससे थोड़ा ज़्यादा होगा सेकंड क्लास ब्रिक में वाटर एब्जॉर्प्शन का वैल्यू। उसके बाद थर्ड क्लास ब्रिक में उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, फोर्थ क्लास में उससे और भी ज़्यादा होगा। तो इसी हिसाब से फर्स्ट क्लास ब्रिक जो होता है, फर्स्ट क्लास ब्रिक इसका जो कलर होगा डीप रेड, एंड जो है गुड क्वालिटी जो ब्रिक का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो होता है डीप रेड, चेरी एंड द कॉपर कलर का जनरली इसका होता है। द सरफेस शुड बी द स्मूथ एंड द रेक्टेंगुलर विद द पैरेलल शार्प एंड द स्ट्रेट एजेस एंड द स्क्वायर कॉर्नर होता है। दिस शुड बी द फ्री फ्रॉम द फ्लोज, क्रैक एंड द स्टोन एंड दिस शुड हैव द यूनिफॉर्म टेक्सचर होता है। नो इम्प्रेशन शुड बी लेफ्ट ऑन द ब्रिक व्हेन द स्क्रैच इज मेड बाय द फिंगर।
fingernail. The fractured surface of the brick that should not show the lumps of the lime. The metallic and the ringing sound should the come when the two bricks are the struck against each other. इसका वाटर absorption का कितना वैल्यू होता है 12 to 15% of is the dry weight when the immersed in cold water for 24 hours. The crushing strength of the brick that should not be less than 10 Newton per mm square. ऐसे कम नहीं होना चाहिए. और द लिमिट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस ऑफ ये सब वैल्यू दिया हुआ है टेस्टिंग करके. तो इसका कहाँ कहाँ हम लोग यूज करते हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक को. तो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स आर द रिकमेंडेड फॉर द पॉइंटिंग द एक्सपोज्ड द फेस वर्क इन द मेसोनरी स्ट्रक्चर द फ्लोरिंग एंड द रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क्स. तो इस सब में हमारा जनरली फर्स्ट क्लास ब्रिक का यूज होता है. जो आरसीसी का स्ट्रक्चर हो, जहाँ पे वॉल बनाना हो मेसोनरी का, वो सब में हम लोग फर्स्ट क्लास ब्रिक का यूज करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट आता है सेकेंड क्लास ब्रिक. तो बताओ सेकेंड क्लास ब्रिक का फर्स्ट क्लास ब्रिक से क्या क्या डिफरेंस होता है, इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है सेकेंड क्लास ब्रिक का. इसका कितना वाटर एब्जॉर्प्शन का वैल्यू है और इसका स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, देख के बताओ कोई भी. हम्म 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 हाँ. इसका जो क्रॉसिंग हाँ, इसका जो क्रॉसिंग स्ट्रेंथ का जो वैल्यू होता है सेकेंड क्लास ब्रिक के केस में, क्रॉसिंग स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट सारा ब्रिक का तुम लोग को याद होना चाहिए. इसका जो क्रॉसिंग स्ट्रेंथ का वैल्यू शुड नॉट द लेस देन 7.0 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है. और इसका सेकेंड क्लास ब्रिक में और इसका क्या क्या होता है, इसका और जो वाटर एब्जॉर्प्शन का जो वैल्यू होता है अबाउट द 16 to 20% ऑफ इज द ड्राई वेट इज द अलाउड. द स्मॉल क्रैक्स एंड द डिस्टोर्शन आर द परमिटेड. और इसको हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, इसका भी आरसीसी स्ट्रक्चर में भी इसका भी यूजेस होता है. तो सेकेंड क्लास ब्रिक्स आर द रिकमेंडेड फॉर ऑल द इम्पोर्टेंट अनइम्पोर्टेंट हिडन मेसोनरी वर्क सेंटरिंग ऑफ द रेनफोर्स्ड ब्रिक्स एंड द रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर. आरसीसी तुम लोग का फोर्थ सिम में है. आरसीसी का ही स्ट्रक्चर तो के बारे में तुम लोगों को करना है. उसमें कंक्रीट स्ट्रक्चर 1 है. उसमें कहा क्या इंपॉर्टेंस है वो सब बाद में बताएंगे. तो ये तुम्हारा डिफरेंस हो गया फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास का ब्रिक का बीच में. तो उसके बाद नेक्स्ट आता है थर्ड क्लास ब्रिक. तो थर्ड क्लास ब्रिक हम लोगों का क्या डिफरेंस होता है. तो थर्ड क्लास ब्रिक होता है द अंडर बर्न्ट होता है. दे आर द सॉफ्ट एंड द लाइट कलर प्रोड्यूसिंग ए द डल साउंड when the struck against is the other. The water absorption is about the 25% of is the dry weight. और इसका जो स्ट्रेंथ होता है ना 3.5 न्यूटन. इसका जो क्रॉसिंग स्ट्रेंथ होता है 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर. इससे ज़्यादा नहीं होता है. इसका जो मिनिमम होता है 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है. इसका जो स्ट्रेंथ का वैल्यू होता है. और देखो सेकेंड क्लास ब्रिक का कितना स्ट्रेंथ था. इसका जो क्रॉसिंग स्ट्रेंथ का वैल्यू था 7.0 न्यूटन पर mm स्क्वायर. फर्स्ट क्लास ब्रिक का कितना था, फर्स्ट क्लास ब्रिक का कितना क्रॉसिंग स्ट्रेंथ था 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर. और थर्ड क्लास ब्रिक केस में नहीं दिया है तो हम बता देते हैं. इसका जो क्रॉसिंग स्ट्रेंथ का जो वैल्यू होता है 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है. और इसका वाटर एब्जॉर्प्शन का जो वैल्यू है देखो 25% का आसपास होता है. अब इसका ड्राई वेट का इसे जनरली यूज होता है बिल्डिंग टेम्पोरारी स्ट्रक्चर के लिए जनरली यूज किया जाता है. जहाँ पे होता है टेम्पोरारीली कोई रोड बनाना हो, नया ब्रिज के सामने कोई
दूसरा कोई रोड बना रहा है, ब्रिज के साइड में कोई टेम्पोररी ब्रिज बना रहा है, वो सब में यूज होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है जो फोर्थ क्लास ब्रिक। तो फोर्थ क्लास ब्रिक जो होता है द ओवर बर्न्ट एंड द बैटली डिस्टोर्टेड इन द शेप एंड द साइज एंड आर द ब्रिटल इन नेचर। इसको का यूज होता है द बैलास्ट ऑफ सच ब्रिक्स आर द यूज फॉर द फाउंडेशन एंड द फ्लोर्स इन लाइम कंक्रीट एंड रोड मेटल का यूज होता है। जो छोटा छोटा ब्रिक देके जो हम लोग फाउंडेशन का नीचे हम लोग देते हैं ना, उसको प्लेन बनाने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए, तो वो सब में फोर्थ क्लास ब्रिक का यूज किया जाता है। और जहाँ पे रोड बैलास्ट जो जहाँ पे जो ब्रिक के जो कोई रोड है, रोड के ऊपर छोटा छोटा ईंटा का टुकड़ा फैल के देखना, रोड बन रहा है उसके ऊपर, तो वहाँ पे भी फोर्थ क्लास ब्रिक का यूज किया जाता है। उसका कोई स्ट्रेंथ वगैरह होता नहीं है, बहुत लाइट स्ट्रेंथ का आता है। तो उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है इस ब्रिक का कौन कौन सा कॉम्पोजिशन होता है, कौन कौन सा कॉम्पोजिशन होता है, बोलो। हम्म। 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 तो देखो सिलिका, सिलिका ब्रिक का अंदर कौन सा काम करता है, जो हम लोग सिलिका देगी कि वो जो ब्रिक का कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूट, उसको कितना परसेंटेज होता है, उसका हिसाब से हम लोग का जो ब्रिक बनता है। तो सिलिका का क्या इम्पोर्टेंस होता है। जो सिलिका होता है, सिलिका मेरा ब्रिक में प्रेजेंट रहता है 50 to 60%। ये क्या प्रोवाइड करता है, ब्रिक का शेप एंड द इंक्रीज द कोइजन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स का अंदर वो कोइजन बनाता है, मतलब एक पार्टिकल और एक पार्टिकल से अच्छे से बॉन्ड बनाता है। तो ये जो सिलिका होता है, सिलिका हम लोगों को ब्रिक का शेप एंड द इंक्रीज द कोइजन बिटवीन द पार्टिकल्स। और इसको हम लोग एक्सेस परसेंटेज ऑफ सिलिका हम लोग ब्रिक में यूज किए तो वो मेरा जो ब्रिक होता है वो लेस कोइसिव एंड द ब्रिटलनेस हो जाता है। जो ब्रिक होगा इसको हम लोग एक्सेस परसेंटेज में हम लोग सिलिका को यूज करते हैं, तो जो ब्रिक होता है वो लेस कोइसिव होता है एंड द ब्रिटल होता है। तुम लोग बाद में ये सब नोट्स पढ़ लेना, हमने समझा दे रहा है शॉर्ट शॉर्ट में। तो सिलिका मेरा जो ब्रिक होता है उसमें 50 to 60% प्रेजेंट रहता है। वो क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड द शेप एंड इंक्रीज द कोइजन बिटवीन पार्टिकल्स। देखो इंपॉर्टेंस हमने पॉइंट शॉर्ट में बता देते हैं। ये क्या करता है, प्रोवाइड प्रोवाइड शेप एंड इंक्रीज इंक्रीज कोइजन बिटवीन particles। ठीक है, जो सिलिका का, और इसको हम लोग एक्सेस परसेंटेज में यूज करते हैं। तो ये क्या होगा, जो ब्रिक्स होता है वो मेरा लेस कोहेसिव हो जाएगा एंड तो ब्रिटल हो जाएगा जो ब्रिक होता है। उस पर नेक्स्ट आते हैं हम लोग एलुमिना में आते हैं। तो एलुमिना का क्या इंपॉर्टेंस होता है, इस एलुमिना इसका हम लोग Al2O3 से डिनोट करते हैं। इसे मेरा जो ब्रिक होता है उसमें 20 से लेके, हाँ क्या करता है बोलो, फिर से रिपीट करो, कौन बोल रहे हो। प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। तो देखो एलुमिना का क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये इंक्रीज करता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स को, इंक्रीज करता है, क्या करता है, इंक्रीज इंक्रीज प्लास्टिसिटी प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ठीक है, इसको हम लोग एक्सेस परसेंटेज में हम लोग इसको यूज करते हैं। तो मेरा ब्रिक में क्या प्रॉब्लम आएगा, देखो इफ द एक्सेस alumina causes the cracks on surface on burning। जो सरफेस में जो क्रैक हम लोगों को देखने मिलेगा ब्रिक का, जब बर्निंग होगा, जब ब्रिक को हम लोग बर्निंग करेंगे तो उसका सरफेस में क्रैक आ जाता है। उस क्यों किस लिए आएगा, जब हम लोग एक्सेस परसेंटेज एलुमिना यूज करेंगे। तो बहुत मतलब हम लोगों को जो एलुमिना उसमें मिक्सिंग करना है तो 20 से लेके 30% का बीच में यूज करना है। इससे हम लोग ज्यादा परसेंटेज में यूज करते हैं तो जो मेरा जो ब्रिक होता है बर्निंग के टाइम उसमें क्रैक आ जाता है। इफ द एक्सेस alumina cause the cracks on surface on burning।
ठीक है। जब इसको हम लोग एक्सेस में यूज करते हैं, इफ एक्सेस alumina cause cracks on surface on burning during burning ठीक है, याद रहेगा एल्यूमिना का क्या इंपॉर्टेंस है और इसको हम लोग एक्सेस परसेंटेज में यूज करते हैं, तो इसका क्या डिफॉल्ट हो सकता है ब्रिक का अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा लाइम। लाइम किस लिए यूज होता है? जो मेरा जो ब्रिक में जो जितना इंग्रेडिएंट्स होता है ना, उसको मेल्टिंग करने के लिए भी लाइम का काम आता है। और लाइम को हम लोग ज़्यादा परसेंटेज मतलब इट कॉजेज द फ्यूजन इन इंग्रेडिएंट्स की इंग्रेडिएंट्स जो यूज होते हैं उसका अंदर फ्यूजन पॉइंट जिसको बोलते हैं उसको बढ़ाता है जो लाइम होता है। तो लाइम को हम लोग एक्सेस परसेंटेज यूज करते हैं, तो इसमें जो जो शेप का डिस्टोर्टेड शेप में हम लोग को मिलता है। तो एक्सेस ऑफ द लाइन कॉज द डिस्टोर्टेड शेप। ये कौन है भाई? एक गोपी नाम का गोपी प्रामाणिक तुम लोग का क्लास का है? गोपी प्रामाणिक लिखा है। ऐसा तो नहीं सुने हैं। प्रामाणिक टाइट न्यू है, सो तब ऐड कर दे। आज एडमिशन खत्म हो गया, अभी भी एडमिशन चल रहा है क्या? और कब तक डेट है थर्ड काउंसलिंग का? अभी भी चल रहा है? ओह, कब से स्टार्ट हुआ? नवंबर का लास्ट से ना? ओपन चल रहा है अभी? और पता नहीं सीट खाली कहाँ से हो रहा है। अभी तो देख रहा है 70 स्टूडेंट हो ही गया होगा तुम लोग और रेगुलर मिलके। 45 है? तो वो लोगों का है अभी 27 है रेगुलर। तो 45 प्लस 27 कितना होता है? तो 70 हो गया ना? तो हम लोगों के साथ नहीं पढ़ोगे? एक साथ तो आएगा ना, एक टाइम आएगा तुम लोग वो लोगों के साथ भी तो ज्वाइंटली होगा। जैसे अभी चल रहा है तुम लोग लेट में एडमिशन लिए होते इसीलिए अलग चल रहा है, बाद में तो मिक्सिंग हो ही जाएगा। एक ही साल में ना तुम लोग पास आउट होंगे, तुम लोग और उसका पास आउट एक ही तो होगा, सेम ही होगा। हाँ, तुम लोग वो लोग को प्रमोट कर दिया तो तुम लोग को भी प्रमोट ही कर देगा। फोर्थ सेम का भी क्लास स्टार्ट होने वाला है, अभी रनिंग फोर्थ सेम सिक्स सेम का। 22 मार्च से अभी एकेडमिक कैलेंडर में दिखा रहा है पाजी से। पता नहीं उसका बारे में, उसका टाइम आएगा। ये मतलब 1 वीक 2 वीक का अंदर ही ये लोगों का स्टार्ट होगा क्लास।
तुम लोग का तो चलेगा अभी, लगता है मई जून तक चलेगा, उसके बाद तो एक वाला जो है चल रहा है ना अभी, वो मई जून तक चलेगा, जब तक फास्ट सिस्टम नहीं आता है तो। वो नहीं पता ऑनलाइन ना ऑफलाइन, बस चलेगा तुम लोगों का फास्ट मिड सेम मई और जून में। फास्ट मिड सेम का टाइमिंग तुम लोगों का नहीं पता उसके बारे में। वो तो जब एग्जाम होता है तब। हाँ छोड़ो कुछ। वो लोग को तो रेगुलर वाले को तो प्रमोट कर दिया जा रहा है, थर्ड सेम और फिफ्थ सेम। मैं तुम लोग को कभी प्रमोट ही होना चाहिए, हमको तो वही लग रहा है प्रमोट ही हो जाएगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है उसको पॉजिटिव माइंड। क्लास रिकॉर्ड मतलब सब रिकॉर्डिंग होता है सबका क्लास। उसके बाद बताओ, आयरन ऑक्साइड आ रहा है नेक्स्ट में, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड यहाँ पे नहीं दिया, बट आयरन ऑक्साइड मिक्सिंग Fe2O3, इसका जो हम लोग Fe2O3 का केमिकल क्या नेम है बताओ, तो तुम लोग केमिस्ट्री में तो पढ़े होंगे, क्या बोलते हैं Fe2O3 को? दो नाम होता है आयरन का, दो है, एक Fe2O3 होता है और एक होता है Fe3O4। तो Fe2O3 को क्या बोलते हैं? फेरिक किसको बोलते हैं, फेरस किसको बोलते हैं? Fe2O3। हाँ राइट, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। तो ये जो मेरा कंपोजिशन होता है ब्रिक में प्रेजेंट रहता है, तो इसका जो होता है 5 to 6% का अंदर ये प्रेजेंट रहता है। ये हम लोग को ब्रिक में क्या प्रोवाइड करता है, कोई बताओ? एक कलर प्रोवाइड करते हैं, कौन सा कलर? रेड कलर, रेडिश ब्राउन भी बोला जाता है। रेड कलर, ये मेरा रेड कलर प्रोवाइड करता है। तो इसको हम लोग ज्यादा यूज करते हैं तो क्या डिफेक्ट हो सकता है? अच्छा, एफ्लोरेसेंस क्या होता है, तुम लोग पढ़े हो एफ्लोरेसेंस क्या? नहीं, एफ्लोरेसेंस क्या होता है? हाँ, जो ब्रिक का कोई मेसोनरी वॉल देखोगे ना, मेसोनरी वॉल का अंदर कोई भी तुम लोग कोई भी स्ट्रक्चर में देखोगे, मतलब जब जो मेरा मेसोनरी वॉल होता है ना, उसमें व्हाइटिश कलर का थोड़ा थोड़ा स्पॉट आ जाता है वॉल पे। मतलब बस ब्रिक का ही मेसोनरी वॉल, मतलब ब्रिक का ऊपर ही आता है बहुत छोटा, मतलब उसको हम लोग पिक्चर में नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे, जो वॉल के ऊपर व्हाइटिश वाला कलर का आ जाता है, जो मेरा ब्रिक को वीकनेस कर देता है। तो ये जनरली हम लोग जो आयरन ऑक्साइड भी ज्यादा परसेंटेज यूज करते हैं, तो ये फ्लोरेसेंस आने का इसका भी चांस हो जाता है। तो इसीलिए इसका जो परसेंटेज होता है 5 to 6% का अंदर होना चाहिए Fe2O3 का। तो एफ्लोरेसेंस जो मेरा जो ब्रिक का जो वॉल होता है, किंग ब्रिक का कोई भी स्ट्रक्चर देखोगे, उसके ऊपर जो व्हाइटिश कलर का स्पॉट आ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एफ्लोरेसेंस।
अच्छा, तुम लोगों ने कोई अटेंडेंस लिया हो फर्स्ट क्लास का? हम्म। ले लिए ना, तो हमको ना व्हाट्सएप कर देना, व्हाट्सएप नंबर पता है ना, हमको व्हाट्सएप कर देना। जी। तो आयरन ऑक्साइड हो गया, तो उसके बाद आता है मेरा मैग्नीशिया। तो मैग्नीशिया हम लोग कितना परसेंटेज लेते हैं मैग्नीशिया? लेस देन 1% लेते हैं। तो इसका क्या काम होता है? हाँ, ब्रिक को इसमें सॉफ्टनिंग करने में ये हेल्प करता है। तो तुम लोगों ने जो मेन इम्पोर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूट होता है, और कुछ अदर परसेंटेज जैसे वाटर वगैरह भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो सब बहुत स्मॉल परसेंटेज होता है। तो जनरली जो मेन होता है सिलिका होता है, नेक्स्ट आता है एल्यूमिना, उसके बाद नेक्स्ट लाइम, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया, ये सारा मेन इम्पोर्टेंट होता है। और कुछ परसेंटेज अल्कालीज भी होता है, और लेस देन 10% का आसपास होता है। तो सिलिका का क्या मेन इम्पोर्टेंस है बताओ? हमने जो अभी बताया सिलिका का कौन कौन सा इम्पोर्टेंस होता है, इसको हम लोग क्या प्रोवाइड करता है, हमारा जो ब्रिक स्ट्रक्चर है, ब्रिक में क्या प्रोवाइड करता है, और इसको हम लोग एक्सेस परसेंटेज यूज करते हैं तो मेरा ब्रिक का क्या डिफेक्ट होने का चांस है? हम्म। हम्म। और नेक्स्ट बताओ एल्यूमिना, एल्यूमिना का क्या काम है? हम्म। और इसको। हम्म। हम्म। उसका नेक्स्ट होता है लाइम, लाइम क्या काम करता है? हाँ, श्रिंकेज भी करता है, श्रिंकेज भी काम करता है। अच्छा, श्रिंकेज क्या होता है ये पहले बताओ, श्रिंकेज क्या होता है? तो ये कौन सा रीजन की वजह से श्रिंकेज होने का चांस होता है? और तुम्हारा कंक्रीट में जो श्रिंकेज आता है उसका क्या रीजन होता है? वाटर का काम भी होता है। उसमें देखो नेक्स्ट आता है आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड का क्या काम होता है? और हाँ, और इसका जो एक्सेस परसेंटेज यूज करते हैं तो क्या डिफेक्ट होगा? एफ्लोरेसेंस को कॉज होता है। इसको हम लोग जब एक्सेस परसेंटेज जब आयरन ऑक्साइड यूज करते हैं तो ये कॉजेस करता है एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस इंपॉर्टेंट है पॉइंट। तो उसके बाद देखो इसको और भी और एक होता है, इसको हम लोग एक्सेस परसेंटेज में यूज करते हैं तो जो ब्रिक का कलर ब्लू कलर हो जाता है। जो आयरन ऑक्साइड को हम लोग एक्सेस परसेंटेज में यूज करते हैं तो ब्लू कलर फॉर्मेशन हो जाता है। तो हम लोग को ब्रिक का कलर रेड रखना है। तो इसके एक्सेस में इफ्लोरेसेंस भी होता है, आयरन ऑक्साइड को हम लोग जब एक्सेस परसेंटेज यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है मैग्नीशिया। मैग्नीशिया का क्या इंपॉर्टेंस है? सॉफ्टनिंग, हाँ ठीक है। अच्छा, तुम लोगों को जो हमने नोट्स जो गूगल क्लासरूम में प्रोवाइड करके रखा हुआ है जो रेगुलर वाले का, तुम लोग उसको देख पा रहे हो नोट्स को? क्योंकि तुम लोग बात बात देख पा रहे हो ना, तब तो उसी से ही नोट्स वगैरह से देख लोगे, और हमको अपलोड करने का जरूरत नहीं है। हाँ, उसी से डाउनलोड कर लो। ठीक, आज सिलेबस तो सबको पता ही होगा। सिलेबस है ना, यूटी का साइट में जाना, उसमें सबका सिलेबस दिया हुआ है फर्स्ट से लेके 8। हाँ ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं है।
और तुम्हारा जो इसका बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन का बुक लाइब्रेरी से इशू की। लाइब्रेरी कार्ड वगैरह बना लो, लाइब्रेरी आके लाइब्रेरी कार्ड तो बना लोगे। लाइब्रेरी में आने से वो जो मैडम रहती है वो दे देती है आईडी कार्ड। मैडम किंग सर कोई भी, वो आईडी कार्ड भी दे। अरे जो एडमिन बिल्डिंग है ना, एडमिन बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर में लाइब्रेरी है। और तुम लोग ना बिल्डिंग का, अच्छा कोई बात नहीं। देखो बिल्डिंग मटेरियल का तुम लोग को बुक खरीद के भी रख सकते हो, इसको होगा ही लगता है तुम लोगों के पास है ना। कौन सा बुक फॉलो किए थे डिप्लोमा में? देखो इसके दुग्गल का भी अच्छा है, इसके दुग्गल बिल्डिंग मटेरियल और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए भी बता देते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन दोनों का अलग बुक है, बट तुम लोगों का जो सिलेबस है ना साथ में दिया हुआ है। लेंदी बड़ा वाला सिलेबस बना है। तो इसका जो होता है तुम्हारा बता देते हैं। बीसी पूर्णिमा का नाम सुने हो ना? इसका भी बुक ठीक ठाक है, बीसी पूर्णिमा है। और एक तुम्हारा अशोक कुमार जैन है, तीनों राइटर का है एक बुक। और एक अरुण कुमार जैन, इस तीनों राइटर का एक बुक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इसको उठा लेना। और तुम लोगों को डिप्लोमा में कोई तो बुक खरीदे होंगे, वो सबसे भी तुम लोग रेफरेंस मिल जाएगा बाकी सब बुक से। बिल्डिंग मटेरियल का जो दुग्गल वाला बुक है ना उसमें पॉइंट वाइज दिया हुआ है, इजी भी है। अच्छा कुछ बुक नहीं खरीदे इसका वाला? एक दो बुक जो इम्पोर्टेंट बुक है उसको खरीद के रख लेना चाहिए ना, जैसे तुम लोग का फ्यूचर में भी उसका काम आएगा। हाँ। तो आज का क्लास में सबको याद हो गया कौन कौन सा टाइप्स ऑफ क्लास का ब्रेक होता है? फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास, तो तीनों का क्या डिफरेंस होता है बताओ कोई याद याद करके। फर्स्ट क्लास का क्या होता है? हम्म, 3.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर का। सेकेंड क्लास का 7.5 होता है। और फर्स्ट क्लास का 10 होता है। और वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होता है इसका वैल्यू? और इसका कौन सा किसका कौन सा कलर का आता है? फर्स्ट क्लास का कौन सा कलर होता है? हम्म, थोड़ा रेडिश येलो रहता है। और इसका जब दोनों ब्रिक को हम लोग स्ट्राक करते हैं कौन सा साउंड आता है फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास? हम्म। तो और इसका जो तुम्हारा साउंड मेटालिक साउंड होता है फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास में, और थर्ड क्लास में सेमी होगा, थोड़ा सा कम होता है, और फोर्थ क्लास में डाल साउंड होता है। और हाई स्ट्रेंथ किसका है?
सबसे ज्यादा फर्स्ट क्लास। बट हम लोग जो यूज करते हैं जनरली घर वगैरह बनाने में, किंग ब्रिज वगैरह बनाने में, हम लोग सेकेंड क्लास को ही प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्लास बहुत कॉस्टली मिलता है। इसीलिए बिल्डिंग वगैरह में हम लोग सेकेंड क्लास का ब्रिक खरीद के बनाते हैं। फर्स्ट क्लास का बहुत कॉस्टली आता है, तो उसका सबके लिए प्रेफर अच्छा नहीं है। तो सब कोई क्लास टू का ही ब्रिक फॉलो करता है, सेकेंड क्लास का। और जब पास फर्स्ट क्लास का काफी यूजेस होता है, सेकेंड क्लास फर्स्ट क्लास दोनों का सेम ही यूजेस होता है। तो कहाँ का यूज करती इसको, देख के बताओ। हम्म। हम्म। हाँ, आर्ट्स एंड स्ट्रक्चर होता है। थर्ड क्लास। हम्म। और थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास का कहाँ यूज होता है? टेम्पोररी स्ट्रक्चर, देखो सपोज कोई जगह में ब्रिज बन रहा है, ठीक है। हाँ, टेम्पोररी स्ट्रक्चर में जनरली हम लोग थर्ड क्लास ब्रिक को यूज करते हैं। फाउंडेशन फाउंडेशन वगैरह तो फोर्थ क्लास का यूज करते थे, जहाँ पे रोड वगैरह में जो छोटा छोटा ईंटा का जो टुकड़ा वगैरह बिछाया जाता है ना, उसको थोड़ा हार्ड बनाने के लिए, वो सब में भी वो फोर्थ क्लास का यूज हो जाता है। तो थर्ड क्लास में तो जहाँ पे टेम्पोररी स्ट्रक्चर बनता है, जैसे सपोज तुम्हारा जो कोई ब्रिज बन रहा है रिवर के ऊपर, ठीक है। तो उस ब्रिज बनते टाइम जो उतना टाइम किसी को तो जाना आना भी करना पड़ेगा। तो जाना आना करने के लिए क्या करता है ना सब, गवर्नमेंट से उसको टेम्पोररी स्ट्रक्चर का ब्रिज बना देता है बगल से। उसके बाद में उसको तोड़ के नया वाला ब्रिज को यूज किया जाता है, जब नया वाला ब्रिज कंप्लीट हो जाता है। तो वो सब के लिए वो सब थर्ड क्लास ब्रिक का यूज कर देता है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ठीक है, तब नेक्स्ट क्लास में मैन्युफैक्चरिंग और ब्रिक्स करवा देंगे, कैसे फॉर्मेशन होता है और उसका क्या क्या डिफेक्ट है। ठीक है, तब आज क्लोज करते हैं। ठीक है। ठीक है, तुम जरा ले लो तो तब तुम्हें लोगों के लिए अच्छा होगा, लाइब्रेरी से टाइम दे। हाँ, तुम भेज देना, ओमकार ओमकार पांडे जो भी लिए हो, हमको भेज देना अटेंडेंस, व्हाट्सएप कर देना आज का। ठीक है, चलो तो क्लोज करते।